एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द रेलवे मैन वेब सीरीज के सेकंड एपिसोड को। पहला एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कॉन्टेंट मिलते रहे। सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें गैस लीक होने के 14 महीने पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि हमें अंसारी की डेड बॉडी को दिखाया जाता है, जिसे फॉरेंसिक के लिए ले जाया जा रहा था। यहीं पर हम इमाद को भी देख पाते हैं। इमाद अंसारी का बहुत ही अच्छा दोस्त था। तो फॉरेंसिक के डॉक्टर से जब यहाँ पर अंसारी की डेड बॉडी को चेक करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि उसकी मौत मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुई है। और यहाँ बाहर इमाद जो है वो अंसारी की वाइफ साजिया से वादा करता है कि वो उसे इंसाफ जरूर दिलाएगा। जिसके बाद इटारसी जंक्शन को दिखाया जाता है। जंक्शन में एक ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत देर से भोपाल से लाइन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भोपाल से लाइन कनेक्ट नहीं हो रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसलिए वो अपने कुछ बड़े ऑफिसरों से इसके बारे में बात करता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो यहाँ के वर्कर्स को बताता है कि जल्द ही इस स्टेशन पर इंस्पेक्शन के लिए कुछ अधिकारी आने वाले हैं, जो कि सरप्राइजली यहाँ पर आने वाले हैं। अब आगे हमें गोरखपुर एक्सप्रेस को दिखाया जाता है, जो कि भोपाल की तरफ बढ़ रही होती है। पहले विदिशा स्टेशन थी, जिसके बाद सूखी सिवनिया थी। तो गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन में ही हम यहाँ पर कुछ पंजाबी औरत को देख पाते हैं, जो कि अपनी बेटी के साथ थी। दरअसल वो कुछ घबराई हुई और डरी सी थी, लेकिन यहाँ पर वो अपने साथ वाले औरत से बात नहीं करती है। तभी यहाँ पर गार्ड आ जाता है और गार्ड यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर पंजाबी औरत बैठी हुई है, जिसके पास एक चाकू भी था, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि ये पंजाबी औरत ही है। दरअसल हाल ही में प्राइम मिनिस्टर की मौत हुई है, जिस वजह से देश में आक्रोश छाया हुआ है। तो अब गैस लीक हो जाने के 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम इमाद और उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स को देख पाते हैं। उनका काम कंप्लीट हो चुका था, इसलिए वो लोग आराम कर रहे थे। तभी उसके साथ वाले आदमी को बाथरूम लगाती है और वो बाथरूम करने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वो रास्ते में होता है तो अचानक से उसे खांसी चलने लगती है और उसे एक गंदी सी स्मेल भी आ रही थी। जिसके बाद हम रेलवे स्टेशन में लुटेरे को देख पाते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विजया घबराती हुई यहाँ पर आती है और वो सिद्दीकी से कहती है कि शादी में अचानक से और मेहमान आ गए और खाना कम पड़ गया, और अब हलवाई खाना बनाने के लिए 350 रुपए मांग रहा है, जो कि मेरे पास तो नहीं है। इसलिए यहाँ पर वो सिद्दीकी से कुछ पैसे मांगती है। सिद्दीकी उसे 250 रुपए देता है, बाकी के रुपए उसके पास नहीं थे। लेकिन तभी यहाँ पर लुटेरे को वो सारे पैसे देने पड़ते हैं। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि विजया घर की तरफ निकलती है। तो विजया जब जा रही थी तो बाहर हम एक हवलदार की डेड बॉडी को देख पाते हैं, जो कि कुर्सी पर बैठे बैठे ही मर गया था। साथ ही आगे हम देखते हैं कि विजया की तबीयत भी खराब होने लगती है और स्टेशन के बाकी सारे लोगों की भी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ लोको शेड में इमाद के साथ काम करने वाले उस आदमी की तबीयत बहुत बुरी तरह से बिगड़ती है, और वो इमाद को चिल्लाते हुए कहता है कि सड़ी हुई गोभी की तरह बदबू आ रही है। जैसे ही इमाद बाहर आता है तो उसे मालूम चलता है कि ये तो मिथाइल आइसोसाइनेट है, और तभी यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। इमाद उसके पास दौड़ता हुआ आता है, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। जिसके बाद इमाद अंदर जाता है और वहां से एक बूढ़े आदमी को बचाकर लोको सेट से होता हुआ इंजन में आ जाता है, जहां पर कि उस आदमी की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। और ये देखकर यहाँ पर इमाद पूरी तरह से घबरा गया था, क्योंकि उसे मालूम है कि मिथाइल आइसोसाइनेट कितनी खतरनाक गैस है। दूसरी तरफ शादी में भी हड़कंप मच चुका था, वहाँ पर भी लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो चुकी थी, और शहर में कुछ लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया था, इसलिए वो रातों रात पलायन करने की कोशिश भी करने लगते हैं। जिसके बाद हम रेलवे स्टेशन पर ही सिद्दीकी और लुटेरे को देख पाते हैं। बाहर जब वो देखता है तो उसे मालूम चलता है कि एक लड़के के हाथ में उसके छोटे भाई की डेड बॉडी है। वो उसे ब्रेंच पर रखते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि वो मर गया है। जैसे ही यहाँ से सिद्दीकी बाहर निकलता है और स्टेशन का हाल देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। मानो स्टेशन एक शमशान घाट के रूप में नजर आ रहा था। सभी लोग बुरी तरह से मारे जा रहे थे। यहाँ पर स्टेशन मास्टर और लुटेरा लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये हो क्या रहा है, और स्टेशन के लोग भी पूरी तरह से दहशत में थे। इसलिए वो लोग कमरे की तरफ दौड़ते हैं और खिड़की तोड़कर अंदर घुसते हैं, जिस वजह से गैस भी अंदर घुस जा रही थी और सभी लोग मरने लगे थे। जिसके बाद सिद्दीकी देखता है कि वेटिंग रूम पूरी तरह से खाली है, इसलिए सभी लोगों को वेटिंग रूम में भेज दिया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट अब बहुत ही तेजी से फैल रही थी। जिसके बाद हमें पत्रकार केसवानी को दिखाया जाता है, जिसके पास कुछ पुलिस वाले थे। वो केसवानी के ऊपर दबाव डालते हुए अंसारी का केस वापस लेने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर केसवानी उनकी बात नहीं मान रहा था। तब यहाँ पर कंट्रोल रूम के द्वारा उन्हें मालूम चलता है कि पूरे शहर में मिथाइल आइसोसाइनेट फैल गई है और लोग पूरी तरह से मर रहे हैं।
जब ये बात केसबानी को मालूम चलती है तो वो भी स्कूटर उठाकर न्यूज कलेक्ट करने लगता है, जिसके बाद हम कार्बाइड फैक्ट्री में 2 वर्कर्स को देख पाते हैं जो कि उसी टैंक के पास खड़े हुए थे जहां से मिथाइल आइसोसाइनेट फटा था, लेकिन वो पूरी तरह से कवर थे इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था। जिसके बाद मिस्टर एंडरसन अपने वर्कर से बात करना शुरू करता है। वो कहता है कि तुम सारे मेरे लॉयल वर्कर्स हो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगर तुम बैरिकेड से बाहर गए तो तुम्हारी खुद की जवाबदारी होगी, लेकिन अगर तुम यहीं रुकते हो तो ना तो तुम्हें पुलिस कुछ करेगी और ना ही वो तुम्हें अरेस्ट कर पाएंगे, और तुम्हें पुलिस को कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि भोपाल रेलवे स्टेशन के सभी लोग अब वेटिंग रूम में पहुंच चुके थे। जितने भी लोग थे वो सभी यहीं पर थे, लेकिन अचानक से यहाँ पर एक औरत की तबीयत खराब हो जाती है। तो यहीं पर एक डॉक्टर भी था जो कि उस औरत को मुंह के द्वारा सांस देने की कोशिश करता है। यहीं पर विजया भी बैठी थी और उसकी भी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। वो कहती है कि हम सभी को घर जाना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर नहीं बचने वाले। लेकिन तभी सिद्दीकी देखता है कि उस औरत के साथ साथ उस डॉक्टर की भी मौत हो चुकी है और सभी लोग बुरी तरह से घबरा गए थे कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये कोई महामारी या फिर कोई वायरस तो है नहीं कि अचानक से लोग मर जाए। और तभी यहाँ पर सिद्दीकी देखता है कि विजया भी मर चुकी है, और ये देखने के बाद तो अब सभी लोग बुरी तरह से घबराने लगे थे और अब उन सभी को ऐसा लगने लगा था कि शायद अब उनमें से कोई भी नहीं बचने वाला। और फिर थोड़ी देर के बाद सिद्दीकी देखता है खिड़की के द्वारा कि इमाद अपने एक इंजन के साथ प्लेटफॉर्म पर आया हुआ है। वो यहाँ पर उसे हाथ बताता है और सिद्दीकी ने भी उसे देख लिया था। सिद्दीकी यहाँ पर इमाद के पास इंजन में जाना चाहता था ताकि वो वहाँ से कोई मदद लेकर आ सके, लेकिन वेटिंग रूम के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें ऐसा लग रहा था कि सिद्दीकी अपनी जान बचाकर अकेला ही जिंदा बचना चाहता है, जबकि वो सचमुच ही लोगों की हेल्प करना चाह रहा था। तभी यहाँ पर एक आदमी बाहर की तरफ भाग जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है थोड़ी दूर चलने के बाद वो अचानक से नीचे गिर जाता है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। और ये देखने के बाद बाहर कोई भी नहीं भागता है। यहाँ पर सिद्दीकी फैसला करता है कि वो मुंह पर कपड़ा बांधकर बाहर जाएगा। तब यहाँ पर इमाद उस बूढ़े आदमी को अंदर बचाकर लाते हैं और इमाद सभी को बताता है कि ये मिथाइल आइसोसाइनेट है जो कि बहुत ही खतरनाक गैस होती है। इसके संपर्क में आ जाने से कुछ ही क्षण में लोगों की मौत हो जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कोई दवा भी नहीं है, मतलब इसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन कम्युनिकेशन लाइन से हम लोगों से मदद मांग सकते हैं, पास ही के हम रेलवे स्टेशन से मदद मांग सकते हैं। इसलिए लाइन को चेक करने के लिए इमाद कनेक्शन को चेक करने के लिए जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि भोपाल से 75 किलोमीटर आगे विदिशा रेलवे स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अचानक से बहुत सारे लोग उस गोरखपुर एक्सप्रेस में चढ़ जाते हैं, जो कि यहाँ पर घुसते से ही पंजाबियों को ढूंढ रहे थे और वो लोग उन्हें मारना चाहते थे। यहाँ पर वो काफी देर तक ढूंढते हैं, तब यहाँ पर गार्ड आता है और वो उस पंजाबी औरत को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी उन लोगों को यहाँ पर पैसेंजर की लिस्ट मिल जाती है, लेकिन गार्ड ने तब तक उन लोगों को छिपा दिया था। उसके पास एक गन भी थी और इसलिए वो उन्हें प्रोटेक्ट करने लगा था। दूसरी तरफ इटारसी रेलवे स्टेशन पर हम उस आदमी को देख पाते हैं जो कि बार बार भोपाल से लाइन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हो रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी यहाँ पर एक आदमी चोरी की कंप्लेंट करने के लिए अंदर घुस जाता है, लेकिन उसे वो लोग बेइज्जत करके बाहर भेज देते हैं। यहाँ भोपाल रेलवे स्टेशन पर इमाद कहता है कि इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि अपने रुमाल को गीला करो और उसे मुंह पर बांध लो। ये बात जब सभी लोग सुनते हैं तो सभी लोग पानी के पीछे पड़ जाते हैं। जो मटका वहाँ पर रखा हुआ था वो उसे नीचे फेंक देते हैं और सभी लोग अपना रुमाल गीला करने में लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सिद्दीकी बाजू वाले रूम से बहुत सारे पानी लेकर आता है और सभी के रुमाल को गीला करवाता है। तो सिद्दीकी को मालूम चलता है कि गोरखपुर एक्सप्रेस जो है वो भोपाल रेलवे स्टेशन पर आने वाली है, लेकिन वो चाहता है कि वो इस रेलवे स्टेशन पर ना आए, क्योंकि अगर वो ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर आती है तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहने लगते हैं कि अगर ट्रेन नहीं आई तो हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, और वो लोग फिर से उधम मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर लुटेरा जो है वो अपनी गन निकाल लेता है, जिस वजह से सभी को सिद्दीकी की बात माननी पड़ती है। सिद्दीकी तुरंत ही इमाद के साथ इंजन में जाता है, जहाँ पर कि वो लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर इटारसी से जो बंदा था वो सूखी सिवनिया में कॉल करता है और उनसे कहता है कि क्या तुम्हारी भोपाल से लाइन कनेक्ट हो रही है, लेकिन वो आदमी कहता है नहीं। थोड़ी देर में भोपाल से यहाँ पर हम सिद्दीकी को लाइन कनेक्ट करता हुआ देख पाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी लाइन तो कनेक्ट हो रही थी लेकिन सिद्दीकी की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। सिद्दीकी यहाँ पर बार बार कोशिश करता है लेकिन आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। थोड़ी देर में यहाँ पर मंकी कैप पहना हुआ एक आदमी आता है जिसे थोड़ी देर पहले इन लोगों ने भगा दिया था। वो यहाँ पर अपनी आईडी बताता है और इंस्पेक्शन के लिए जो अधिकारी आने वाले थे वो यही हैं, जिनका नाम रति पांडे है। रति पांडे को यहाँ के हालात के बारे में मालूम चलता है। तो हालात के बारे में मालूम चलने के बाद रति पांडे कॉल करता है। कॉल करने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि भोपाल में पूरे के पूरे शहर में मिथाइल आइसोसाइनेट फैल चुकी है
जिस वजह से वहाँ का बहुत ही बुरा हाल है। ये सुनने के बाद रति पांडे तुरंत ही अपना दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि गोरखपुर एक्सप्रेस जो है वो भोपाल पहुंचने वाली है और अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए सूखी सिवनिया में वो तुरंत ही कॉल लगाते हैं ताकि वो लोग गोरखपुर एक्सप्रेस को सूखी सिवनिया में ही रोक ले। वो तुरंत फोन करते हैं लेकिन वो लेट हो चुके थे क्योंकि तब तक गोरखपुर एक्सप्रेस जो है वो सूखी सिवनिया से निकल चुकी थी। वो ट्रेन के पीछे वाले गार्ड को भी रेड सिग्नल देना चाहते थे लेकिन वो ये भी नहीं कर सकते क्योंकि जो गार्ड है वो वहाँ पर उस औरत की जान बचाने में लगा हुआ था। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो सूखी सिवनिया से निकल चुकी है। मतलब कि अब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी और ये रति पांडे ने भाप लिया था। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे।